विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते। केनोपनिषद के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। केनोपनिषद के तीसरे मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे। उसमें हमने जाना कि हम अपने जीवन पर ध्यान दें, अपने आचरण वाणी व्यवहार पर ध्यान दें तो मुक्त हुआ जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है यदि हम यम नियम का पालन करें। अहिंसा, सत्य, स्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपरिग्रह यानी चीजों को अनावश्यक इकट्ठा न कर लें, बांटें, जितना आवश्यक उतना भोगें, बाकी सब बांट दें। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, पवित्रता, बाह्यांतर पवित्रता हो, शरीर भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो। शौच संतोष, जितना हमको पुरुषार्थ से मिला उसमें संतोष करें। तप यानी कि जो धर्म का कार्य करने में हमको पीड़ा, दुख, अपमान होता है उसको सहते हुए धर्म के पथ पर चलते रहें। भूख प्यास से विचलित ना हो, मानसिक विकारों से विचलित ना हो, उत्साह में चलते रहें, वो तप है। स्वाध्याय, इस मोक्ष शास्त्र, धर्म शास्त्र, गीता, उपनिषद, संतों की वाणी का श्रवण करते रहें, पढ़ते रहें, स्वाध्याय करते रहें और अपने अंदर का भी स्वाध्याय करते रहें कि मेरे में क्या गुण है, क्या दुर्गुण है, मैं गुणों को कैसे प्रयोग में लाऊं और दुर्गुणों को कैसे हटाऊं, मेरा व्यवहार किसके प्रति क्या है, सबसे अच्छा हो। ये स्वयं का स्वाध्याय है। एक पुस्तक का स्वाध्याय होता है, एक स्वयं के मन का स्वाध्याय होता है। तो शौच पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की भक्ति, मानना कि सब कुछ ईश्वर ही करा रहा है, सब उसी की लीला है, वही स्वामी है, वही मायाधीश है और हमको उसी के लिए जीना है। उसकी नौकरानी, उसकी दासी इस माया के लिए नहीं, इस प्रकृति के लिए, इन भोगों के लिए नहीं, इन विषयों के लिए नहीं। और ये जो संबंध है, बेटा बेटी, पोता पोती, पति पत्नी, माता पिता, ये आज हैं, कल नहीं रहेंगे। इनके साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना है, परंतु प्रेम और कार्य उसी ब्रह्म को ध्यान में रख के, जो हमारा आधार है, जो सबका स्वामी है, जो हमारी श्वास को चला रहा है, हमारे भोजन को पचा रहा है, हमको सब कुछ देने वाला है, उससे प्रेम और उसके लिए कर्म करना। इससे हमारा जीवन शुद्ध होगा और तभी हमारी मुक्ति हो पाएगी सभी पीड़ाओं से, दुख से, क्लेशों से, जन्म मृत्यु के चक्र से, तभी मुक्ति है। और यदि हम अपने जीवन पे न ध्यान दें, यदि हम उसी तरह मांसाहार करते रहें, भ्रष्टाचार करते रहें, दूसरों को दुख पीड़ा पहुंचा करके स्वयं सब कुछ हड़पना चाहें, सारे पुण्यों को, सारे धर्म के कार्य भी करते रहें और अपने जीवन पर ध्यान न दें, यज्ञ भी करें, गौ को ग्रास भी डालें, गौदान भी करें, स्वाध्याय भी करें, कथाएं भी सुने, लेकिन हमारा जीवन वैसा कचड़ा का कचड़ा ही रहे। क्रोध करते रहें, लोभ करते रहें, परिग्रह करते रहें, हिंसा करते रहें, झूठ बोलते रहें, चोरी करते रहें, परमात्मा को कभी कृतज्ञ ना हो, धन्यवाद ना करें और अपवित्र रहें अंदर से और बाहर से, कभी तप ना करें, संतोष ना करें, असंतोषी होकर के हाथ पांव मारते रहें मिट्टी को इकट्ठा करने में, धन संपत्ति, सत्ता सम्मान को इकट्ठा करने में, तो परमात्मा कोसों दूर रहेगा। भले ही हम कितना धर्म का कार्य कर लें, कितना भी दान दे दें, कितना भी यज्ञ कर लें, कितना भी स्वाध्याय कर लें, कितना भी योग कर लें, कितना भी कथाएं सुन लें, कितना भी शास्त्र कंठस्थ कर लें, परंतु जब तक जीवन शुद्ध नहीं, उसका क्या अर्थ है। हम अपने जीवन पर ध्यान दें, बस परमात्मा को मान लें कि परमात्मा है, उससे मेरी प्रीति होनी चाहिए, मैं उसके लिए जी रहा हूं, उसके लिए कर्म कर रहा हूं। उसको जाना नहीं जा सकता। जान किसको सकते हैं, जी किसको सकते हैं, इस जीवन को, यही मेरे हाथ में है, मैं इसको जीऊंगा बस। और यही परमात्मा की पूजा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवाः। अपने कर्मों से अपने जीवन को जी करके मेरी पूजा करो। मान लो तुम मेरे लिए जी रहे हो और सब कुछ मैं ही हूं तुम्हारा। अपने संबंधों को भी निभाओ तो परमात्मा की पूजा करते हुए, उसी भाव से,
पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे, बच्चों की, दादा दादी, पोता पोती बच्चों की सेवा करें, तो उसी भाव से कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। अपने जीवन को शुद्ध बनाकर ही जीवन मुक्त हुआ जा सकता है, अन्यथा नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और व्यक्ति मूर्ख होकर के दूसरे से द्वेष करता है, भ्रष्टाचार करता है, झूठ करता है, चोरी करता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, सत्य नहीं बोलता, और फिर बड़े बड़े यज्ञ के अनुष्ठान करता है, करोड़ों रुपए का मुकुट चढ़ा देता है साईं मंदिर में जाकर के, और फिर मूर्ति के सामने बैठा बैठा रोता रहता है, पेड़ों की, पहाड़ों की परिक्रमा करता रहता है, नदियों में स्नान करता रहता है, गंगा नहाता है, और चारों धाम की यात्रा कर लेता है, परंतु अपने अंदर की यात्रा नहीं करता, अपने मन को शुद्ध नहीं बनाता, अपने आचरण को, अपने व्यवहार जीवन को, अपनी वाणी को मधुर नहीं बनाता। क्या फायदा? केवल ड्रिल होती रहेगी, फिजिकल ड्रिल। जैसे कि जिम में व्यक्ति दौड़ता है, उस ट्रेडमिल में वो पट्टा घूमता जाता है, उसके ऊपर दौड़ता जाता है और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता, पूरा खून पसीना उसका बह जाता है, परंतु वहीं रहता है। उसी तरह हम पूरे जीवन भी इस तरह परमात्मा की पूजा करते रहे, मंदिरों में जाकर के, तीर्थों में जाकर के, 1 इंच भी व्यक्ति धर्म के रास्ते पर नहीं बढ़ पाएगा यदि अपने जीवन पर नहीं ध्यान देगा, यदि अपने आहार पर ध्यान नहीं देगा, यदि अपनी नींद पर ध्यान नहीं देगा, ब्रह्मचर्य पर ध्यान नहीं देगा, यम नियम, आसन, प्राणायाम, योगाभ्यास पर ध्यान नहीं देगा, यदि ध्यान पर ध्यान नहीं देगा, जिस पर हमको ध्यान देना है वो परमात्मा नहीं, वो जीवन है, जिसकी हमें उपासना करनी है वो ब्रह्म नहीं, वह जीवन है। यही केनोपनिषद कह रहा है कि ब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकती, उसको जाना नहीं जा सकता। ब्रह्म तो स्वयं तुमको जना रहा है, ब्रह्म तो स्वयं सूर्य है जो हमारे अंदर से जान रहा है, जो जानने की शक्ति आंखों को, कान को, मन को दे रहा है, वो स्वयं ब्रह्म, वो शक्ति स्वयं ब्रह्म से आ रही है। और ब्रह्म को ये इंद्रियां कैसे जानेंगी? इनमें जानने की शक्ति ही ब्रह्म दे रहा है, ब्रह्म ब्रह्म को जानेगा। जैसे कि सूर्य है, अब सूर्य को देखने के लिए क्या आप टॉर्च लाते हैं कि सूर्य को देखा जाए सूर्य निकला कि नहीं? वैसे ही ब्रह्म को जानने के लिए यदि हम इंद्रियों से प्रयास करें कि इंद्रियों से, मन से ब्रह्म को जाना जाए, ये वैसे ही मूर्खता होगी यदि सूर्य को देखने के लिए कोई टॉर्च या दीपक का प्रयोग करे। जैसे आंख आंख को नहीं देख सकती क्योंकि एक ही है, वैसे ही हम ब्रह्म को कैसे देख पाएंगे? क्योंकि वो हमारा स्वरूप है, वो हम है। हम दूसरी चीज को तो देख सकते हैं जो हमसे अलग है, जैसे कि मैं कैमरे को देखूं, व्यक्ति को देखूं, पेड़ पौधों को देखूं, हाथ को देखूं, आकाश को देखूं, जो मुझसे अलग है मैं उसको तो देख सकता हूं। हाँ, मैं प्रकृति को तो देख सकता हूं, परंतु जो ब्रह्म है, जो प्रकृति नहीं, मैं उसको नहीं देख सकता। यही कहा है कि ब्रह्म नेत्रेंद्रिय में नहीं है, क्योंकि अपने में ही अपनी गति होना असंभव है। नेत्र अपने में गति कैसे करेगा? वो तो बाहर गति करेगा, और जहां गति करेगा उसको जान लेगा। तो ब्रह्म हम स्वयं में कैसे गति करेंगे? हम ब्रह्म अपने में स्वयं कैसे हम जानेंगे ब्रह्म को? वाणी, जो वाणी की वाणी है, जो वाणी को शक्ति दे रही है, वाणी उसको कैसे जानेगी? वाणी तो दूसरे को बता सकती है कि ये पेड़ ऐसा है, ये उंगली ऐसी है, परंतु वाणी की वाणी जो है, जहां से वाणी को शक्ति मिल रही है, वाणी उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। इसी प्रकार मन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। अन्य पदार्थों का संकल्प और निश्चय करने वाला मन तो हो सकता है, परंतु जो मन का भी आत्मा है, जो ब्रह्म है, मन की भी जो आत्मा है, वहां तक मन नहीं पहुंच सकता। इंद्रिय और मन से ही वस्तु का ज्ञान हुआ करता है। इन वस्तुओं का ज्ञान मन और इंद्रिय के माध्यम से होता है, उनका अविषय होने के कारण। और यह ब्रह्म मन का विषय नहीं है। मन का विषय क्या है? संकल्प विकल्प।
वो तो मन की आत्मा है। मन तो अपने विषयों को जानेगा, इस गंध को मन जान लेगा, छूने को मन जान लेगा, इन इंद्रियों के विषय को मन जानेगा। और इंद्रिय जैसे ये हाथ देख नहीं सकता, ये बस छू सकता है, अपने विषय को तो कर सकता है, आंख के विषय को नहीं कर सकता। वैसे आंख छू नहीं सकती, आंख तो देख सकती है, आंख अपने विषय को कर सकती है। कान केवल सुन सकता है, छू और देख और सूंघ नहीं सकता। कान अपने विषय को करेगा, सब अपने सब्जेक्ट्स में वर्तेंगे, सभी ऑब्जेक्ट्स अपने सब्जेक्ट्स में बरतेंगे। जो इनके सब्जेक्ट्स नहीं, वहां तो ये चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इंद्रियां अपने सब्जेक्ट्स में बरतेंगी, मन अपने सब्जेक्ट्स में बरतेगा। और जो सब्जेक्ट ही नहीं है इनका, जो ब्रह्म है, जो इनकी भी आत्मा है, इनकी भी शक्ति का स्रोत है, वहां तक ये नहीं पहुंच सकते। ये मोटी मोटी बुद्धि को भी समझ में आ जाती है कि करने की चीज तो सत्कर्म है, करने की चीज तो धर्म शास्त्रानुसार कर्म है, धर्म है। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, ये करने की चीज है। कोई ये इससे परमात्मा की सेवा नहीं होगी, घंटी बजाने से और धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाने से। हाँ, इससे वातावरण तो पॉजिटिव बन सकता है, ध्यान के लिए वातावरण अनुकूल बन सकता है, यज्ञ करने से मन शांत हो सकता है, यज्ञ का धुआं सूंघने से हम रोग रहित हो सकते हैं, पर्यावरण शुद्ध हो सकता है, शांति का, पॉजिटिविटी का, ऊर्जा वाला माहौल बन सकता है। परंतु उस ऊर्जा वाले माहौल में हमको ध्यान करके अपने को जानना है, और यज्ञ करके हमको जगत को सुखी, समृद्ध, स्वस्थ बना करके अपने जीवन को पुण्यों से भर लेना है, कि जिससे अच्छा मन मिले, अच्छी बुद्धि मिले, अच्छा अनुकूल वातावरण मिले भविष्य में, कि मैं अच्छे अच्छे कार्य कर पाऊं, जीवन को और अच्छे से जी पाऊं, और सत्कर्म सद्धर्म कर पाऊं, और सूक्ष्म बुद्धि हो पाए, और मैं स्वयं को जान लूं, बोध कर लूं। करने की चीज केवल कर्म है, केवल धर्म है। इसीलिए तो ईशोपनिषद के हमने दूसरे मंत्र में पढ़ा था, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, शुभ कर्म करने की इच्छा करो। शास्त्रानुकूल जो वेद आज्ञा करते हैं, जो गुरु आज्ञा करते हैं, जो आत्मा आज्ञा करती है, वैसे कर्म करने की इच्छा करते हुए 100 साल तक जियो। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं, नान्यथे तोस्ति। और फिर तुम्हें कर्म नहीं बांधेंगे, केवल कर्म ही कर्म से मुक्ति का मार्ग है, केवल जीवन ही जीवन से मुक्ति का मार्ग है। और आगे कहा है, अतः शिष्य के प्रति उपदेश किया जाए यह हम नहीं जानते। गुरु कहता है कि शिष्य के प्रति कैसे ब्रह्म का उपदेश किया जाए, हम नहीं जानते। देखो गुरु कितना सत्य कह रहा है, कि शिष्य ने पूछा, हे गुरुजी मुझको ब्रह्म का उपदेश करें, तो गुरु ने साफ साफ सत्य कहा कि देख, ब्रह्म हुआ जा सकता है, ब्रह्म कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको जान करके, जैसे केले को जान करके केले के बारे में मैं बता सकूं, वैसे ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है कि उसको देख जांच पड़ताल करके मैं बता सकूं। मैं नहीं जानता ब्रह्म क्या है, क्योंकि मैं मन और इंद्रियों से जानता हूं, और ये मन इंद्रिय काम करना बंद कर देती हैं, ब्रह्म को नहीं जान पाती। ब्रह्म उनका सब्जेक्ट नहीं है, उनका विषय नहीं है। मैं नहीं जानता, मैं कैसे बताऊं, मैं तुझे कैसे समझाऊं, ये मैं नहीं जानता। परंतु आज कुछ धर्म गुरु मिलेंगे जो परमात्मा के बारे में बताने लगेंगे, जो जीवन के बारे में नहीं बता करके भ्रमित करते रहेंगे। हम भ्रम में ना पड़ें, इसीलिए कहा जाता है हम ऋषियों के अनुगामी बने। ऋषि सत्य के अनुगामी थे, जो सत्य के अनुगामी थे, हम ऋषियों के, अपने जो शास्त्रों को पढ़े हुए गुरु हैं, जिनका जीवन शास्त्रानुकूल है, वैसे गुरुओं के सानिध्य में हम जाएं, शास्त्रों के सानिध्य में जब हम जाएं, गीता उपनिषद वेद के सानिध्य में हम जाएं, गुरुकुल के सानिध्य में हम जाएं, तभी हमारा उद्धार है। इधर उधर ब्रह्म की चर्चा करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, तो लोग हमें भ्रमित करते रहेंगे और हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। सबको सुनने से हमारी मति भ्रमित हो जाएगी, और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए
हम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। इसीलिए हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जाना उसी को जाता है जो वस्तु इंद्रियों का विषय होती है, उसी का जाति गुण और क्रिया रूप विशेषणों द्वारा दूसरे को उपदेश किया जा सकता है। जिसका कोई गुण है, जिसकी कोई जाति है, जैसे कि गाय, गाय दूध देती है, वो गाय जाति की है, कोई गीर जाति की है, गाय दूध देती है, ऐसे उसके गलकंबल होता है, सींग होती है, थन होता है, कुबर होता है, ऐसा बताया जा सकता है। उसके जाति और गुण, जिसका जाति गुण है उसके बारे में तो बताया जा सकता है। परंतु ब्रह्म जिसका कोई गुण नहीं है, जो निर्गुण है, जो अव्यक्त है, जो ब्रह्म की कोई जाति नहीं है, उसको कैसे बताएंगे? ऐसा कहता है ऋषि। अतः शिष्यों को उपदेश द्वारा उसकी प्रीति कराना बहुत कठिन है। इस प्रकार श्रुति उपदेश में उसके अर्थ का ग्रहण करने में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता दिखलाती है। न विद्मो न विजानीमो यथैतद अनुशिष्यात्। इस वाक्य से उपदेश के प्रकार का अत्यंत निषेध प्राप्त होने पर उसका यह अपवाद कहा जाता है। यह ठीक है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परमात्मा की प्रतीति नहीं कराई जा सकती, किंतु शास्त्र तो उसकी प्रतीति कराई ही जा सकती है शास्त्रों से। अतः उसका उपदेश के लिए शास्त्र प्रमाण देते हैं। इस प्रकार तो न विद्मो न विजानीमो, यानी उसे जाना नहीं जा सकता, वो जानने में आने वाला नहीं है। इसको जान लेना ही ब्रह्म को जानना है। देखिए, दो प्रकार के पदार्थ हैं ब्रह्मांड में, एक तो जिनको जान लिया गया है और दूसरे जिनको अभी तक नहीं जाना गया है। जो दूसरा ब्रह्मांड है, जो बुद्धि के स्वप्न के तत्व हैं, सुषुप्ति के तत्व हैं, उनको अभी नहीं जाना गया। किन्हीं को तो जान लिया गया है और किन्हीं को नहीं जाना गया है। ब्रह्म इन दोनों से अलग है, जो जाने जा चुके हैं और जो नहीं जाना गया है। ब्रह्म जानने वाला है, जानने में आने वाला नहीं। ध्यान देने की बात है, ब्रह्म जानने वाला है। क्या है ब्रह्म? क्या है? जानने वाला है। जो जानने में आ गए उनको भी जानने वाला ब्रह्म है, और जो अभी नहीं आए, जो कभी आ सकते हैं या जो कभी नहीं आएंगे, जो मनुष्य के जानने में कभी नहीं आएंगे, उनको भी जानने वाला ब्रह्म है। और जो जानने वाला होता है उसको नहीं जाना जा सकता। ज्ञाता और ज्ञेय में अंतर होता है। जैसे कि मैं हाथ को जान रहा हूं तो हाथ और मुझ में अंतर है। आंख आंख को नहीं जान सकती, क्योंकि ये तो ज्ञाता है। ज्ञेय जिसको जानना है वो तो अलग होगा, सीधी सी बात है। इसी प्रकार जो यह जान लेता है कि ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, ब्रह्म तो स्वयं ज्ञाता है, जानता है, जानने वाला है। यही जान लेना ब्रह्म को जानना है। ब्रह्म को जानना क्या है? यही है कि उसको नहीं जाना जा सकता, जीवन को शुद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार वह विदित से भी अन्य ही है और अविदित से भी परे है। यानी जो जानने में आते हैं या नहीं आते हैं, वो इन सबसे अलग है। यहां जिस प्रकार प्रकरण प्राप्त श्रोत्रादि के श्रोत्रादि और उनके अविषय ब्रह्म का उल्लेख किया गया है, वह विदित से अन्य है, पृथक ही है। जानने की क्रिया अत्यंत व्याप्त, अर्थात वेदन क्रिया के कर्मभूत जो कुछ वस्तु कहीं न कहीं किसी न किसी को ज्ञात है, उसको विदित कहते हैं। जो कहीं न कहीं किसी न किसी को पता है, उसको विदित कहते हैं। यानी जिनको जान लिया गया है उनको विदित कहते हैं। अतः संपूर्ण प्राकृतिक वस्तु विदित ही है। जो भी इस प्रकृति में बनाई गई है वो किसी न किसी के द्वारा तो जानी गई है, या ऋषियों के द्वारा, या वैज्ञानिकों के द्वारा, या हमारे द्वारा। किसको जाना गया है? प्रकृति को। और किसको जाना जा सकता है? प्रकृति को जाना जा सकता है। जो कुछ हमें दिख रहा है, जो कुछ हम सोच सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं, वो क्या होगा? वह प्रकृति होगी। ब्रह्म तो स्वयं जानने वाला है। जो जानने की शक्ति है वो ब्रह्म की है, और जो जानने में आने वाली है वो प्रकृति है, और जो जानने में नहीं आने वाला वो ब्रह्म है। यही तत्वज्ञान है।
तो फिर क्या ब्रह्म अज्ञात हुआ? क्या ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता? नहीं, ब्रह्म को जाना जा सकता है। ब्रह्म का जानना यही है कि उसको नहीं जाना जा सकता। इसी को जानना ब्रह्म को जानना है और अपने जीवन को शुद्ध करना है। जिसको जानना है वो हमारा जीवन है, वो हम स्वयं हैं, वो हमारा मन है। आत्मा तो स्वयं विज्ञान स्वरूप है। आत्मा ब्रह्म स्वयं विज्ञान स्वरूप है। इसको किसी विज्ञान की आवश्यकता नहीं। जिसको हम जानते हैं उसको जानने के लिए तो विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हाथ को जानने के लिए मुझे साइंस की आवश्यकता पड़ेगी, ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकृति, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी को जानने के लिए विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु परमात्मा तो स्वयं विज्ञान स्वरूप है। वो तो स्वयं विज्ञान है, वो तो स्वयं बोध स्वरूप है। उसको जानने के लिए किसी विज्ञान की नहीं, वो तो स्वयं विज्ञान स्वरूप है। तो ये ब्रह्म के निर्गुण तत्व की यहां पे व्याख्या की गई है कि उसकी व्याख्या करना असंभव है। करना क्यों असंभव है यह भी कायदे से समझाया गया है। परमात्मा से हम बस प्रेम कर लें, उसको मान लें कि वो सर्वत्र व्याप्त है, वही हमारे आधार हैं। इन प्राणों का आधार भी वही है। अंततः हम उसी की संतानें हैं और उसी में लीन होना है, यही जानना पर्याप्त है। बाकी का कार्य अपने जीवन को सार्थक, शुद्ध, परोपकार से भरा हुआ बना लेना है। हमारा जीवन कल्याणकारी हो, स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए भी। हमारा वाणी व्यवहार दूसरों को दुख देने वाला ना हो, दूसरों का भी उद्धार करने वाला हो। दूसरों को जितना हम आनंदित कर सकें अपने मन, वाणी, व्यवहार से, अपनी इंद्रियों से, उतना आनंदित करें। वो आनंद लौटकर हमारे पास ही आएगा, हमारा आनंद ही बढ़ेगा और हम परमात्मा के बोध में स्थिर हो जाएंगे, अपने स्वरूप को जान लेंगे। इसके लिए हम प्रतिदिन योगाभ्यास करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, सत्संग करें, जीवन को शुद्ध बनाएं। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति ही।